जो बीजेपी में है वो गुजरों के नेता नहीं है, नाम के गुजर है, वो वैसा ही है, अपना रोजगार बचा रहे हैं वो। अगर रोजगार नहीं बचाएं छापे पड़ेंगे उन पर, साफ बात है बिल्कुल, उनके रोजगार पे छापे पड़ेंगे। अब उन्हें क्या, जब अपना रोजगार बचाना है तो उनको तो 10-20 करोड़ रुपए देकर अपना सांसद वो बनना है। बिल्कुल 100% बात सही है कि इस गुर्जर समाज को दो देशभक्त कौम है, उसको इतिहास के अंदर उचित स्थान नहीं दिया गया है, जिसके कारण मनुवादी लोग रहे हैं, ये ब्राह्मणवादी सोच रही है। लेकिन आज का युवा जागरूक हो रहा है और वो इस विचार पर काम कर रहा है कि हमारे पुरखों ने किस तरह से इस देश की चारों तरफ से रक्षा की है। गुजरों के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो कांग्रेस से, बीजेपी से या और पार्टियों से चुने जाते हैं। वो गुजरों के हक की बात ना करके अपने लिए अपनी कुर्सी बचाने की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते नहीं। कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी रही होगी या तो पार्टियां उनको रोकती हैं, तो तुम समाज को जागरूक नहीं कर रहे हैं। और जब जहाँ जागरूकता नहीं होती, उन्हें अपने अधिकारों की जिन्हें पता ही नहीं होती, तो वो कैसे मांगेंगे जब हमें ये पता नहीं हमारा अधिकार क्या है। जिनको मंत्री बनाया जाता है उसको पहले बताया जाता है कि तुझे मंत्री बनाया जा रहा है, जो बोलोगे वही जो हम कहेंगे, काम वही करोगे जो हम कहेंगे, नाम का मंत्रालय। देश को आज़ाद हुए करीब 74 साल हो चुके हैं, लेकिन एक भी गुर्जर अभी तक कैबिनेट मंत्री नहीं बना देश में। इसके पीछे कहाँ कमी रह गई है? कमी हमारी जागरूकता की रही है। हम जो दूसरों के पीछे लगे रहे हैं, जो अभी आप कह रहे हो कि अब सारे गुर्जर बीजेपी के हो गए, सारे गुर्जर कांग्रेस के हो गए, इनको पता ही नहीं है, इनको अपने अधिकारी के पता है। अब अधिकारों की पता चलिए, अब अपना दल बनाया है, उसको बनाएंगे, लड़ेंगे और पूरे काम करेंगे, अब अधिकार लेकर आएंगे। पिछड़े हैं, बहुत पिछड़ गए थे। अभी आप नंदल भाई ने आपको बताई थी कि 1857 की क्रांति हमने की थी, धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में की थी। हमारे लाखों लोग जो फांसी पर चढ़ाए गए, गांव के गांव तो लगा उड़ा दिए, हमको अपराधी जाति घोषित कर दिया था और हम जो है पुलिस से डरते थे। एक सिपाही अगर गांव में आ जाए, ये सच्चाई है, तो गुर्जर गांव छोड़ कर भाग जाता था। इतने पीड़ित कर दिए थे हम अंग्रेजों ने। तो हम बहुत देर से जाके, बहुत देर से शिक्षा में जो हमारे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत देर से निकले हैं। नरेंद्र जी, आज मंडल साहब की जयंती है, आज आपको कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए। आज हम इसको बहुत सबसे बड़े आज पर्व के रूप में मना रहे हैं। जिन मंडल साहब के कर्तव्य के हिसाब से, कर्म के हिसाब से आज हमें अधिकार मिले, जीने का अधिकार मिला हमें, रोजगार में, इस देश के संविधान में, और नौकरी, रोजगार, शिक्षा में हमें अधिकार मिला, तो हम उनको बार बार इस जयंती पर नमन करते हैं। और सारे देश को, ओबीसी वर्ग को, 52% वर्ग को, इस देश के 50% से अधिक समुदाय को बधाई देते हैं। भारतीय वीर दल के रूप में ये आंदोलन ही है, और भारतीय वीर दल के रूप में हम गांव-गांव जा करके नुक्कड़ सभाएं कर करके जो पढ़े लिखे नौजवान, जो हमारे नौजवान हैं, उनको समझा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। जो सामाजिक रूप से उनको भी हम बंद करवा रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं। हमारी भारतीय विद्यार्थी पार्टी पिछड़ों की बात करती है, SC ST की बात करती है, शोषित वंचित की बात करती है। 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि अब अधिकार बिगड़ लड़े मिलेंगे नहीं। लेकिन सर, जो नोएडा गेटोड़ा में जो गुर्जर हैं, वो तो अधिकतर बीजेपी में चले गए हैं, चाहे सुरेंद्र सिंह नागर हों, चाहे नवाब सिंह नागर हों, चाहे और भी बहुत सारे नेता हैं नोएडा गेट नोएडा के। जी, मैं लीलू प्रधान, कैडवा बागपत, भारतीय वीर दल, पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी, भारतीय वीर दल। राजस्थान के गुर्जरों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आरक्षण के लिए। 73 शहीद हुए गुर्जर वहाँ आरक्षण के लिए, लेकिन फिर भी आरक्षण नहीं मिला और स्वर्ण को जाति को बिना मांगे 10% दे दिया। ये अंतर है हमारी जो पिछड़ेपन का, हमारा सत्ता में भागीदारी ना होने का ये कारण है। और हमें क्षत्रिय बताकर हमें देश धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रखते हैं, और जब कहीं हक हकूक़ की बात आती है तो वहाँ ये स्वर्ण जाति के लोग बाजी मार जाते हैं। जो आपका इतिहास है सर, योद्धा जात कहा जाता है, राजा महाराजा रहे हैं, चाहे मीर बोझ हो, धन सिंह कोतवाल लगा, तो सर क्या जो आपका इतिहास लिखने में कहाँ गड़बड़ हुई है? गड़बड़ ये हुई है कि हमारा कभी इतिहासकार हमारे नहीं हुए। ये कौन थे इतिहासकार? जो आज सत्ता पे काबिज हैं, स्वर्ण जाति के लोग वही रहे, वैश्य और ब्राह्मण जाति के लोग रहे। और
हम हमेशा देश और धर्म के लिए लड़ते रहे। अब सर जैसे कि बात चल रही है देश में कि ओबीसी की जो जातियां हैं उनका जो है जातिवार जनसंख्या का गणना होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है ये, और इसको हम लेकर रहेंगे, करवा कर रहेंगे, क्योंकि भारतीय वीर दल अब मैदान में आ चुका है और मंडल कमीशन जो ये आज मीटिंग हो रही है इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। गुर्जर जाति एक जाति नहीं, बहुत बड़ा समुदाय है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जैन सभी धर्मों में निवास करता है और बहुत ही देशभक्त कौम है। आप देखोगे कि कश्मीर के अंदर बकरवाल गुर्जर समाज है जो इस देश की लड़ाई में हमारे आर्मी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ता है। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष के अंदर गुर्जर समाज को एक उचित नेतृत्व नहीं दिया गया है और उसका खामियाजा आज ये जनता, आम जनता भुगत रही है, क्योंकि गुर्जर समाज एक किसान समाज से आता है और किसान अन्नदाता होता है, जिसके कई कारण रहे हैं कि हमने 1857 में क्रांति की और गुर्जर समाज पे जो ट्राइब क्रिमिनल एक्ट लगा उसके कारण गुर्जर समाज नदियों खाई किनारों में चला गया और वहाँ से पुलिस से जो भयभीत होकर के उधर चला गया। और सन 1952 में आज़ादी के 5 साल बाद गुर्जर समाज के ऊपर से और अन्य जातियों के ऊपर से ट्राइब क्रिमिनल एक्ट हटा था। हम शिक्षा सत्ता से दूर रहे हैं। सम्राट मीर भोज के बाद से मतलब आज हमें 500-700 वर्ष हो गए हैं गुर्जर समाज को सत्ता से लड़ाई लड़ते हुए। अंग्रेजों में आप इतिहास में जाएंगे, क्योंकि इतिहास की एक और कहानी है कि इतिहास उनका लिखा जाता है जिनके लिखने वाले होते हैं। गुर्जर समाज लड़ाई लड़ने वाला था, इतिहास लिखने वाला नहीं था, और जो लिखने वाले थे उन्होंने गुर्जर समाज का नाम नहीं लिखा है। और आज हम लोकतंत्र में क्या आप देखेंगे, राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता था और इस लोकतंत्र में जो राजा है वो पेट के पेट से बनता है। और आज तक गुर्जर समाज की जो अनदेखी इन कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने की है, समाजवादी पार्टी ने की है और बसपा पार्टी ने की है। आज गुर्जर समाज अपने नेतृत्व में भारतीय वीर दल पार्टी के रूप में आज खड़ा हो रहा है। भारतीय वीर दल उन शोषित, वंचित, उपेक्षित, दलित, पीड़ित समाज की पार्टी है जो दूर दराज गांव में बैठा है, उसको रोजगार, उसको स्वास्थ्य, शिक्षा नहीं है, उनकी लड़ाई लड़ रहा है। और आज 52% के रूप में पूरी ओबीसी वर्ग आज भारतीय वीर दल के साथ है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 2022 में भारतीय वीर दल बहुत मजबूती चुनाव लड़ेगा। पूरे देश भर में जैसे कि आप जान रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सभी में गुर्जर समाज की बहुत बड़ी आबादी है। तो इस समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को बड़े रूप में मिला है और ये पार्टी आगे बढ़ रही है और शासन सत्ता में बैठेगी, क्योंकि सुई से लेकर जहाज तक की जो व्यवस्था है सत्ता से निकलती है, शासन से निकलती है और सत्ता में बैठ कर ही अपने शिक्षा, रोजगार और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी जा सकती है। पैसा तो आप कह रहे हो एनसीआर में कि भाई आप आर्थिक रूप से तो मजबूत हो, तो वो आर्थिक रूप से मजबूत तो रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़ गए, अब पढ़ा रहे हैं सब बच्चों को, अब पढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के गुर्जर हैं और राजस्थान के गुर्जर हैं, क्या अंतर मानते हैं आप? राजस्थान के गुर्जर तो बेचारे बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं।